रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हम लोग पढ़ रहे थे रिश्ते, ठीक है। अब हम रिश्तों में जो है ना, अगर आपको ये एक टिक दिखे, एक टिकर दिखे, उसका मतलब ये 1, एक टिक दिखे 1, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कर्व में लेस देन दिखे एक लाइन के ऊपर, तो उसका मतलब क्या है? मैनी। क्लास यहाँ फोकस करो। अभी मैं थोड़ी देर में आपसे लोगों से पूछूंगा कि ये इसका स्टेबल से क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। ये 1, ये मैनी, ये क्या कराएगा? अगर 2 टिक्स कराएंगे 1 एंड ओनली 1, ये क्या बोलेगा? या कुछ नहीं होगा या 1 होगा। ये क्या बोल रहा है? 1 एंड ओनली 1, एक लाजमी रिश्ता होगा और वो एक ही होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि या तो कुछ नहीं होगा या एक ही होगा। अगर ये सिंपल आता है आपके पास, अगर ये आता है तो इसका मतलब क्या? या एक होगा या मैनी होगा, ठीक है। अगर ये आता है तो वो बोलता है या कुछ नहीं होगा या बहुत सारे होंगे, एक नहीं हो सकता। आई समझ में? ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को दोबारा मेमोराइज कर लो तो आपको समझ में आया। ये 1, दूसरा वाला मैनी के लिए, तीसरा वाला मतलब 1 एंड ओनली 1, तीसरा बोलो कुछ भी नहीं, या 1, या 1 से मैनी, या फिर कुछ भी नहीं तो या मैनी, ठीक है। अब इस डायग्राम पे आओ, इसका क्या बोल रहा होगा? ये क्या बोल रहा है कि कस्टमर का टेबल में क्या होगा? या एक कस्टमर का डेटा किसी से मैप हो रहा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। अगर कस्टमर है इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ ऑर्डर भी किया हुआ, ठीक है। अगर वो नहीं है तो वो 0-0 मतलब उसका ऑर्डर भी कुछ नहीं है। अगर उसका डेटा 1 है तो वो कस्टमर एक ऑर्डर भी कर सकता है, मल्टीपल ऑर्डर भी कर सकता है। तो इसीलिए उसका बोला है या तो कुछ नहीं होगा, होगा तो एक कस्टमर का एक ऑर्डर होगा या मल्टीपल ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब यह 1 to many के रिलेशनशिप में चला गया। मींस इस तरह से 1 to many नहीं बोल सकते आप, 0 and 1 to 0 and many के रिलेशनशिप में चला गया। तो 0 को मैं काउंट अगर ना करूं तो अगर है ही नहीं तो कुछ नहीं है। तो अगर उसको दूसरे अल्फाज में बोलो तो 1 to many के रिलेशनशिप में बोल सकते हो उसको। आई समझ में? सिमिलरली अगर मैं यहां बोलूं कि एक कस्टमर को एक ऑर्डर के ऊपर मिनिममली एक स्टाफ का बंदा काम कर रहा होगा, मिनिममली एक स्टाफ का बंदा काम कर रहा होगा, एक मतलब एक ही कर रहा होगा। 1 and only 1 staff will be handling एक या ज्यादा, मतलब एक ऑर्डर या ज्यादा ऑर्डर्स। यही होता ना, 3-4 बंदे एक ऑर्डर पे काम तो नहीं करते, राइट। डिलीवरी अगर आती तो एक ही बंदा लेके आता है ऑर्डर, अगर आप लोग करते हो। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि स्टाफ का एक बंदा लाजमी होना चाहिए जो किसी भी एक ऑर्डर को या मल्टीपल ऑर्डर्स को हैंडल करेगा। आया समझ में? इसी तरह से बाकी सारे रिलेशनशिप्स एक दफा देख लो और ये डायग्राम को समझ लो थोड़ा सा। 2 मिनट लो और इसको एक दफा खुद विजुलाइज कर लो। जी जी जी, सेल्फ रिलेशनशिप बना हुआ। हाँ ये करता है ना, मींस स्टाफ के अंदर ही मैनेजर्स भी होते हैं। अब लेट्स सपोज किसी कंपनी में कोई मैनेजर है, वो स्टाफ की कैटेगरी में तो आएगा बट वो स्पेशल है, वो मैनेजर की कैपेबिलिटी में भी आ रहा है। तो इसीलिए बताया हुआ है कि एक मैनेजर आईडी जो है वो स्टाफ आईडी को भी मैप करती है। मींस जो मैनेजर होगा वो कहीं ना कहीं स्टाफ में भी आएगा। तो ये वही रिलेशन बता रहा है। हो सकता है अभी मैं होंडा की अगर उसमें कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं होंडा से कोई बाइक ऑर्डर कर लूँ तो मैं स्टाफ हूँ, मैंने ही ऑर्डर कर लिया। यहाँ पे अगर डेटा नहीं होगा ना उनका इस तरह का, हाँ बार डेटा सेट में, हाँ ऑर्डर आइटम्स ऑर्डर आइटम्स बहुत सारे आ सकते हैं। ऑर्डर टू ऑर्डर आइटम्स
एक ऑर्डर के अंदर एक आइटम हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो हाँ डायग्राम आपकी लॉजिकली हो सकती है। बट जो डेटाबेस हमारे पास होगा उसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई एक ऑर्डर के मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स हो। हाँ हाँ हाँ, लॉजिकली तो आप, ये तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि राइट आप क्या एंटिटीज और रिलेशनशिप्स बनाना चाह रहे हो। क्लास बातें नहीं करनी यार, एक तो 2 मिनट में आप लोग फ्री हो जाते हो सारे। जी, वन का मतलब क्या है कि एक हो, ठीक है। दूसरे का मतलब यह कि एक का होना लाजमी है। देखो हाँ, आप जिस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं ना उस ट्रिक में अगर आप बोलो तो वन, ठीक है। लेकिन यहां पर दूसरे वाले वन के अंदर हमने ये बताने की कोशिश की है कि इस एक का होना एग्जिस्टेंस लाजमी है। 0 और 1 का अगर आप बात करो तो भाई या तो बिल्कुल नहीं होगा या एक होगा। आप कान को यहां से यहां पकड़ो, लेकिन कहानी वही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, एक्चुअल में ये सैंपल जिन्होंने शुरू में ईआर डायग्राम्स बनाने के लिए दरियाफ्त किया था उनकी तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है, सैंपल्स उनकी तरफ से बने हुए हैं, मैं सिर्फ उनको उसी फ्रीज में दोबारा डिलीवर कर रहा हूँ। आप लॉजिकली देखो तो पूरी दुनिया के सारा यूज केसेस आप कभी भी कवर नहीं कर सकते, ठीक है। हर बंदे की थिंकिंग डिफरेंट है। जैसे आप अभी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, आप चाहोगे इसको मेरे लिहाज से बने हुए हो, तो ऐसा पॉसिबल अभी के लिए नहीं है। जी जी हाँ, ये अभी वो पीछे सीनियर सिटीजन ने ना यही क्वेश्चन किया था हमारे। हाँ देखो, जो बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है वो मैनेजर हो सकता है, इसीलिए बताया मैं मैनेजर आईडी में वही रिलेशनशिप मैनेजर स्टाफ भी हो सकता है। सेल्फ है, सेल्फ कहलाता है। हाँ, उस टाइम में सुन ही नहीं रहे थे लोग। ठीक है, अच्छा क्लास, अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, डायग्राम समझ ली, चीजें समझ ली। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि हम ये डेटाबेस अपने पास बना लें। कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बना के छोड़ देंगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पर आओ, नीचे सैंपल डेटा दिया हुआ, सैंपल डेटा दिया हुआ, ये तीनों फाइल्स अपने पास डाउनलोड कर लो, ठीक है। क्लिक करो, डाउनलोड पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये पहली हो गई, दूसरी फाइल, दूसरी भी डाउनलोड कर ली, तीसरी फाइल, और ये तीसरी भी डाउनलोड कर ली। यहां तक क्लियर है? अच्छा, तीनों फाइल्स डाउनलोड कर ली, तीनों फाइल्स को मैंने अपने पास एक ओपन कर लिया, और ये तीनों फाइल्स मैंने क्या किया, आज कंट्रोल एक्स कर दिया, और ये मैं नोटबुक डिलीट कर दिया आपकी। यार ये जो CD B3 में SQL सर्वर का फोल्डर में, ठीक है। मैंने सैंपल डेटा हमारे पास पड़ा हुआ, बल्कि महमूद ने किया हुआ, ठीक है। हमारे पास सारी फाइल्स हैं। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ तक सब लोग आ गए, अपने अपने पास SQL सर्वर ओपन कर लें। अब डेटा लोड कैसे करना है, बनाना है कैसे, अभी हम वो वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। जो अभी काम किया था हम लोगों ने, इसको फिल वक्त के लिए मैं इस वाली नोटबुक को क्या कर रहा हूँ, नो करके बंद कर दिया मैंने। अब ओपन, और यहां पर आके ओपन, अगर आप बोलोगे कि भाई फाइल को ओपन करना है मुझे, क्या बोलोगे, फाइल को ओपन करना, तो आपको बोलेगा कहां पड़ी हुई आपकी फाइल, वो बता दो मुझे। आप वापसी आओगे डॉक्यूमेंट्स में, जहां भी आपने रखी हुई है उस फोल्डर में आओगे, सैंपल्स में आओगे, पहली फाइल को पहले ओपन कर लो। आ गई, दिख रही है? सिमिलरली दूसरी फाइल भी ओपन कर लो, ठीक है। सिमिलरली तीसरी फाइल भी ओपन कर लो,
क्या चीज? कर लो भाई, आप कर लो, कुछ भी कर लो, बस डेटाबेस बनाना है आपने, एंड बोलिए। ठीक है, अब मेरे पास 1 2 3 तीनों लिखी हुई हैं। याद रखना ये फाइल सीक्वेंस में ही चलाओगे, पहली फाइल पहले, दूसरी फाइल दूसरे नंबर पर, तीसरी फाइल। अब ये ना तीसरी फाइल चला रहे हो, बोलो डेटा लोड करना है, दूसरी फाइल में टेबल क्रिएट होना था, टेबल क्रिएट ही नहीं हुआ तो वो फेल हो जाएगा। इसलिए सीक्वेंस का इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस से फाइल्स को चलाना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो अभी आपके पास क्या, कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट हुआ है? कौन सा सिलेक्ट हुआ है? अभी आपके पास डेटाबेस है, बाइक स्टोर्स का नहीं है, राइट? तो सबसे पहले इसी के ऊपर एक और कमेंट बना लो, ठीक है, जो ये मेक श्योर करेगा कि आपके पास बाइक स्टोर्स का है, बिकॉज अगली फाइल में आप लोग डायरेक्टली स्कीमा से क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो पहली फाइल के ऊपर अगर आप लोग लिख दो क्रिएट db if not exists, ठीक है, और इसके अंदर लिख दो ठीक है, मैं पहले कमांड चेक कर लूँगा कमांड सही भी है या नहीं है। ठीक है, कमांड सही है मेरी। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट किया जो यहाँ पर अभी नहीं दिख रही, इसको रिफ्रेश करो, दिखी? आप सब लोगों को भी दिखनी चाहिए। यहां तक हो गया, सबने ये काम कर लिया, सबको ये बाइक स्टोर्स दिख रहा है, दिख रहे हैं? सही है। अब कुछ नहीं करना, बाइक स्टोर्स के नीचे एक और कमांड भी लिख दो कि भाई यूज करनी है बाइक स्टोर्स को, ताकि आपका ये जो मास्टर है इससे हट के आप किस डेटाबेस में चले जाओ, बाइक स्टोर्स में। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अभी तो आपने बाइक स्टोर्स के अंदर कोई भी स्कीमा वगैरह कुछ नहीं बनाया हुआ, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपके पास सब एम्प्टी दिख रहा होगा, तो नीचे वाली कमांड अगर आप चलाओगे अभी तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज कोई भी चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। तो आप लोग एहतियातन क्या कर सकते हो, इस पूरी फाइल को यूं सिलेक्ट करके आप चला सकते हो कि ये सही काम करेगी। सॉरी, क्या बोल रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट भी लगा दो आगे। ठीक है, कि भाई अगर नहीं एग्जिस्ट करा तो ही बनाना इसको। सही चल रही है कमांड? नहीं भाई, क्रिएट डेटाबेस वाली में इफ नहीं चलता। ठीक है, तो ये पहली दो कमांड्स आपने चला ली, इनको कमेंट कर दो। कंट्रोल कमेंट ऊपर आता है, कमेंट करने के लिए आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, दो डैश लगा लो या ऊपर से यूआई से कर लो। ठीक है, ये यूआई से होगा। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर लेके आओगे तो वो आपको शॉर्टकट भी बता रहा है, कंट्रोल के या कंट्रोल सी से आपका कमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसको कमेंट कर दो और उसके बाद ये पूरी फाइल को चला दो, कोई मसला नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? ऑल गुड। अब आपके पास क्या हो गया कि आपने मेक श्योर किया कि पहले सब कुछ मेरे पास खाली एक डेटाबेस बनी होनी चाहिए, उसमें कोई भी टेबल एग्जिस्ट अभी ना करते हो। यहां तक क्लियर है? अब सेकंड फाइल में आओ, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि आपके इस बाइक स्टोर के डेटा के बेस के अंदर देखेगा, स्कीमा बनाएगा। गो का मतलब ये होता है कि वो रुकेगा जब तक पिछली कमांड कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आगे नहीं चलेगा। इसी तरह से सिमिलरली वो सारे टेबल्स क्रिएट करेगा। अभी किसी भी चीज को समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है। आपने बस सिंपल ये करना है, कंट्रोल ए करके चला देना है। मेरा डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ क्या? अबे हाँ, दूसरी में आ गया ना, सॉरी। अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने फाइल जब यहाँ की थी तो मैंने बैक स्टोर सेट किया था इसके लिए। अब यहाँ आए, मैंने क्या किया, मैं चलाना तो लगा लेकिन मेरा डेटाबेस क्या था, यही मसले आपके साथ भी आएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर ये करो कि बाइक स्टोर सिलेक्ट हो।
ठीक है, अब अगर मैं ये कमांड चलाऊं, चल गई, दूसरी चलाऊं, चल गई, सही है। अब अगर मैं इसके नीचे ये सारी कमांड्स भी चलाऊं तो ये चल जाएंगी। चल गई सारी। अब अगर मैं सारी कमांड्स चल गई हैं तो मैं यहाँ पे आके अगर रिफ्रेश करूं तो बाइक स्टोर्स के अंदर टेबल्स के अंदर मुझे डिफरेंट टेबल्स मिल गए सारे के सारे जो मैंने बनाए हैं। ये वही 9 टेबल हैं जो मैंने अभी आपको डायग्राम के अंदर दिखाए हैं। यहां तक क्लियर है? अभी सारे के सारे टेबल जो हैं वो एम्प्टी हैं, डेटा इनमें नहीं है, बिकॉज अभी अगर आप लोग इस स्क्रिप्ट को देखोगे तो इसके अंदर सिर्फ क्रिएट टेबल की कमांड्स हैं। क्या है? क्रिएट टेबल की, डेटा इसके अंदर नहीं है। थर्ड फाइल में आओगे तो वो क्या करेगा, इसी बाइक स्टोर्स को यूज करते हुए डेटा को इंसर्ट करेगा। क्या करेगा? डेटा को इंसर्ट करेगा। सिंपली बाइक स्टोर्स को सिलेक्ट करो और ये तीसरी कमांड जो है पहले जो है कंट्रोल ए करो और चला दो, हो गई, डेटा इंसर्ट हो गया हमारे पास। तीनों फाइल चला दी हम लोगों ने, यहां तक क्लियर है? अब एक और न्यू फाइल क्रिएट करो जो आज की फाइल होगी। सिंपल एक ही क्यूरी चलाएंगे कि भाई हमने डेटा अगर क्यूरी करके देखना हो कि टेबल्स में डेटा आ गया है या नहीं आया, आज सिर्फ यही काम करेंगे। तो मैं लेट्स सपोज बोलता हूं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, मींस सब कुछ सिलेक्ट करो। कहां से? अभी टेबल का नाम बताऊंगा। टेबल का नाम आप लोग यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है? यहां तक क्लियर है? तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये क्या बता रहा है, इस स्कीमा के अंदर इसमें डेटाबेस आपका कहां से उठेगा? यहां से। अगर आपको डेटाबेस भी देना है तो आप यहां पर डॉट लगा के शुरू में खुद डेटाबेस का नाम भी दे सकते हो, ठीक है? बट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए ये नहीं आएगा। तो अगर नहीं आ रहा इसका मतलब कहां से उठाएगा? बाइक स्टोर से उठाएगा। अब अगर मैं इसको क्यूरी करूं, टेबल आ गया डेटा मेरे पास जो अभी हमने इंसर्ट किया। अब एक और कमांड इसके ऊपर पढ़ा रहा हूं जी। सेल स्कीमा कस्टमर टेबल उसके अंदर, हाँ ये भाई बोल रहे हैं स्कीमा और टेबल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले कहानी स्टार्ट की थी तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी, मैंने बोला सेल्स होगा और एक प्रोडक्शन होगा। इसके अंदर टेबल्स हैं और यही चीज मैंने कहानी के शुरू में ले गया तुम मुझे वापसी। आप बोल रहे हो हीर राजा था या लड़की थी, लड़का था या लड़की थी, कहानी खत्म होने वाली थी अभी, ठीक है? अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपके पास क्या है, ये सेल्स के अंदर 5 टेबल्स है, प्रोडक्शन के अंदर 4 टेबल्स है। 2 स्कीमा मैंने बताए थे, वही चीज अभी यहाँ रेप्लिकेट हुई है, ठीक है? अब अगर आपको कुछ रिकॉर्ड्स अगर इसमें से चाहिए हो तो आप बोलते हो मुझे शुरू के जो हैं वो 10 रिकॉर्ड देते, जो हेड लगाते थे पांडास के अंदर, यहां टॉप 10 लगाते हो, आई 10। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, टॉप 10 तक भी आ गए, चीजें भी देख ली। अब इसके ऊपर अगर मैं बोलूंगा मुझे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर आईडी 4 से आगे डेटा चाहिए, क्लास अगर मैं बोलूँ कि मुझे कस्टमर आईडी 4 से आगे डेटा चाहिए तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, दूसरा पार्ट जो करूंगा वो सिंपल वेयर क्लॉज लगाऊंगा। वेयर क्लॉज कैसे लगता है, चीजें कैसे लगती है, ये वाला टॉपिक जो है हम लोग क्या करेंगे, कल कवर करेंगे, ठीक है? आज एटलीस्ट हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने डेटाबेस SQL सर्वर क्यों पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड देखा है, इंस्टॉल करने के स्टेप्स का मैंने दोबारा क्लास में हम लोगों ने शुरू में काफी सारा टाइम लगा दिया उसके ऊपर, कनेक्ट कैसे करते हैं वो चीज बता दी, और बेसिक जो डेटाबेस पे हम लोग काम करेंगे उसको हम लोगों ने बना लिया अपने पास। कल से प्रॉपरली SQL की क्लास स्टार्ट हमारी हो जाएगी, आज भी हमारी हो गई है बट हम लोग एक बेस लेवल पर आ गए, कभी कल हम लोगों ने प्योर SQL ही पढ़नी है, कल इंस्टॉलेशन वाले कोई भी काम में नहीं कराऊंगा। तो काइंडली कल जब आप लोग आए तो सबके पास इंस्टॉल्ड हुआ हो, डेटाबेस बनी हुई हो और वो चलती हो, ठीक है जी?